प्रिय आत्मजनों, ऑल टाइम हैप्पीनेस यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं मेडिको एस्ट्रोलॉजी डॉक्टर हरीश मकवाना। आज हम धनु राशि के बारे में बहुत कुछ बड़ा बदलाव होने वाला है वो जानेंगे। आज 29 मार्च 2025 को शनि की साढ़ासाती का पहला चरण दैया शुरू आपकी हो गई है। तो शनि महाराज की दैया शुरू हो जाती है तो लोग बहुत डरने लगते हैं, ये बात है ही है। लेकिन उसमें भी बहुत सारी कुछ ये है कि ज्योतिष शास्त्र है वो एक विद्या है और विज्ञान भी है। तो इसमें हमारे सब प्लेनेट की इफेक्ट हमारे जीवन में होती ही है। इसमें ज़्यादातर क्या है, राहु केतु शनि मंगल ये ग्रहों का हमारे जीवन में बड़ा प्रभाव रहता है। आप जानते हो सूर्य महाराज है वो मन तन के कारक है, चंद्र है वो मन के कारक है, तो उनका हमारे जीवन में बड़ा ये होता है। मनुष्य जीवन पाना जिंदगी में सबसे बड़ी उपलब्धि है, जो देवों को भी नहीं मिलता है वो हमें मिला है। और हमें इस पृथ्वी पर हम स्ट्रेस पार्सर है, घूमने के लिए आए हैं, तो हमें सुख शांति और आराम चाहिए। तो हमें ज़िंदगी में ये नहीं मिलता है क्योंकि ये सब ग्रह का हमारे पर बड़ा प्रभाव होता है। लेकिन सबका जो भी समस्याएं होती है उसका सॉल्यूशन तो अवश्य होता ही है, वो सॉल्यूशन हमें ढूंढना है। इस चैनल के माध्यम द्वारा ऑल टाइम है हैप्पीनेस मतलब सदा सुखी रहने का राज्य छुपा हुआ है। इसलिए सभी लोगों को, मेरी सुनने वाले को मेरी नम्र विनंती है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, आइकन का बटन दबा दीजिए और ये वीडियो अंत तक देखिए तो आपको बहुत कुछ ज्ञान मिलेगा, जानकारी मिलेगी। हम भविष्य जानने का अर्थ यही है, हमें जो थोड़ी हिंट मिल जाए या कुछ पता चल जाए कि भाई ये होने वाला है तो हम लोग इनके लिए तैयार रह सकते हैं, तो हमें दिक्कतें हमारी कम हो जाती है। तो धनु राशि वाले के लिए शनि की पनौती है और शनि महाराज क्या है, वो तराजू जैसा है। आप जानिए कि न्यायी देवता है, कर्मदाता है। आपने अच्छे कर्म किए होंगे तो आपको शनि की दया का बहुत जो असर होती है वो तो होती है, लेकिन वो उसमें बहुत कमी आएंगी और हमारा सुख में बहुत कमियां नहीं मिलेगी। इसलिए ये बहुत अच्छा है। एक डोर बंद हो जाता है तो दूसरा गेट अपने आप खुल जाता है। शनि की दया है, लेकिन सामने आपका जो प्लेनेटरी चार्ट में सूर्य राहु केतु गुरु का जो परिवर्तन योग है, आपकी जन्म कुंडली में जो अच्छा है तो उनसे बड़ा फ़ायदा मिलता है। दूसरा क्या है, इस टाइम बहुत सालों के बाद 15 मई रात को 11 बजे 57 मिनट में गुरु अपने बुध की राशि में मतलब वृषभ राशि से मिथुन राशि में परिवर्तन करेंगे। तो ग्रहों में कुछ मार्गी होते हैं, कुछ वक्री होते हैं, कुछ अतिचारी होते हैं। इस टाइम गुरु आपके प्लेनेटरी चार्ट में अतिचारी बन गए हैं, तो जो भी आप करेंगे, अभी करने का टाइम है, आप करेंगे तो आपको रिजल्ट भी जल्दी मिलेगा। जो धीरे धीरे रिजल्ट मिलता था वो आपको जल्दी मिलेगा। तो आप प्रयत्न कीजिए, आपका करने का टाइम है। शनि की दया से आपको दिक्कत तो होगी क्योंकि आपने धनु राशि वालों ने बहुत ही कुछ सहा है, क्योंकि ये आपका गुरु है वो वृषभ राशि में था जो शुक्र की राशि थी और वो एक दूसरा का दुश्मन थे, तो जिनके कारण आपको बहुत आपने कुछ सहा है। आपको धंधे में अच्छा नहीं रहा है, आपका जो पैसा है उसमें खर्च हो गए, आपके फैमिली में कलेश हो गए, फैमिली लाइफ में दिक्कतें हो ही रही है, मैरिज लाइफ में दिक्कतें हो रही थी। लेकिन ये गुरु का राशि परिवर्तन जो मिथुन राशि में जाता है बुध की राशि में, तो वो परिवर्तन है वो गुरु के लिए बहुत अच्छा है। गुरु तो आप जानते हो गुरु होता है, उनका तो सभी को ज्ञान देना है, तो अपने सही ज्ञान मिलेगा तो अपने रास्ता भी सही मिलेगा। और ये राशि का स्वामी भी गुरु है, धन राशि के स्वामी भी गुरु है। तो गुरु को आपने सम्मान कर दिया, गुरु जैसे तुल्य लोग को समाधान कर लिया तो आपका जीवन अच्छा हो जाएगा। जो भी है, मान लो खराब परिस्थिति है तो हम उनको सुधारने की कोशिश करेंगे तो हमारा जीवन बड़ा अच्छा रहेगा।
तो ये अतिचारी गुरु है वो आपके लिए फ़ायदेमंद है, लेकिन आपको सतर्क रहना है। जो भी प्रॉब्लम आएंगे, अब आपको अभी जो शनि की दया चल रही है उसमें आपको वाहन चलाने में ध्यान रखना पड़ेगा। पैसे की लेन देन में भी आपको बड़ी सावधानी रखनी होगी, नहीं तो आपके पैसे फंस जाएंगे। जो भी काम करें आप सोच के करिए, और सभी पे विश्वास मत रख लिए। आजकल का ज़माना ऐसा है, विश्वास करके आप लोग बड़े धोखा खाते हैं। और आपकी जो घर में महंगी चीज़ें हैं ये जो संभाल के रखना चाहिए, वरना क्या होगा, आपको आपका मानसिक परिस्थिति बिगड़ सकती है। तो जीवन में इनका अच्छा करना है तो अब आप जलन मत कीजिए, राग द्वेष और ईर्ष्या को आप छोड़ दीजिए, तो अपने आप इनकी जो खराब असर है वो कम हो जाएगी। तो आपको ये ध्यान रखना है। और लास्ट में मैं आपको सब कुछ बताऊंगा कि इनका व्यवहारिक उपाय क्या है और ज्योतिषी उपाय क्या है। ज्योतिषी आपको सावधान कर देते हैं, इसलिए ये जो गुरु का परिवर्तन है वो आपके लिए बड़ा फ़ायदे वाला है। आपको जो भी है, आप धंधे में भी अच्छा कमा सकते हो, आपका रुका हुआ काम भी अच्छा हो जाएगा। और आप कुछ धंधे संबंधी कुछ मीटिंग करना चाहते तो ये होगा, आपका कलेश घर में ख़त्म हो जाएगा। यदि आप ध्यान रखेंगे तो जो स्टूडेंट है तो वो पढ़ाई में ध्यान रखेंगे तो उनको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जो धंधा करना चाहते हैं, नौकरी में जो आज तक आपको अच्छा प्रमोशन नहीं मिल रहा था वो मिल सकता है। और आपकी मैरिज लाइफ जो गड़बड़ वाली चल रही थी उसमें भी सुधार हो सकता है। फैमिली वालों से आपका अच्छा नहीं बनता था, वो भी आपका अच्छा हो सकता है। इसी टाइम है, अभी ये टाइम का आप लाभ उठा लीजिए। जिन जिन पति पत्नी को बच्चे नहीं होते वो प्रयत्न करेंगे तो उनके प्रेग्नेंट होने का चांसेस भी है इसी टाइम। लेकिन आपकी जो प्लेनेटरी चार्ट है, आपकी कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसा है वो मुझे पता नहीं है, लेकिन जो भी है तो उसमें आप उनका उपाय करेंगे तो आपको फ़ायदा अवश्य मिलेगा। आप जो भी करना चाहते हो वो आप अपने लाइफ में कर सकते हो। तो उपाय की बात तो ये है कि आपको जितने भी प्रॉब्लम है उनका सॉल्यूशन तो है ही है, लेकिन आपको ढूंढना है, बस यही करना है। शुक्र को आपको मजबूत करना है तो आपको स्त्रियों को सम्मान देना चाहिए। आप पत्नी को भी सम्मान दीजिए, माँ को भी सम्मान दीजिए। तो ये व्यवहार उपाय है। सूर्य को मजबूत करना के है तो पिता है, पिता तुल्य जो भी लोग हैं उनका आप सम्मान कीजिए। चंद्र को अच्छा करना है। आपके प्लेनेटरी चार्ट में चंद्र मान लो दूषित है और को दृष्टि उनके पर पड़ती है तो आप माता का सम्मान कीजिए, माता को याद कीजिए। राहु राहु आजकल राहु काल चल रहा है, तो राहु का जो प्लेनेटरी चार्ट में आपका है तो आप दादा तुल्य जो बड़े हैं, बुजुर्ग है, गुरुजन्य है, उनका सम्मान कीजिए। तो राहु की जो बैड इफ़ेक्ट आपके पर आती है वो अपने आप कम हो जाएगी, तो उनसे आपको राहत मिलेगी। और बड़ी बात यह है कि राहु से सब लोग डरते हैं, लेकिन राहु तो मैंने पहले ही अपने चैनल में बताया कि राहु और केतु क्या है, वो छाया ग्रह है। तो वो छाया राहु है वो मस्तक है और केतु है वो धड़ है। राहु तो आप जानते हो बड़े चतुर और बुद्धिशाली है, देवों को भी उसने फंसा दिया था और खुद जाके अमृत पी लिया है। तो ये राहु काल है, वो बुद्धि का योग है। आप देखिए अभी जो परिवर्तन पूरे विश्व में हो रहा है वो राहु की वजह से हो रहा है। एआई आ गया है और हम जो अभी कर रहे हैं ऑनलाइन जो सब कुछ हो रहा है वो राहु की वजह से है। तो ये छाया ग्रह है और उनकी इस इफ़ेक्ट हमारे उसमें आती है, लेकिन हर एक का उपाय होता है। तो आप वही उपाय करेंगे तो आपको इनसे राहत मिल सकती है। और आप आजकल जो सुख की परिभाषा है वो लक्ष्मी है, तो आप विष्णु का ये करेंगे तो लक्ष्मी स्वयं ही आपके घर में आ जाएंगी। लक्ष्मी का भी अलग अलग ये है, मैं अगली चैनल में आपको बताऊंगा, उसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे।
और आज गुरु की दृष्टि भी आपके प्लेनेटरी चार्ट में अच्छी है तो बहुत ही बड़ी शुभ मानी जाती है। तो उनमें जो भी योग बनता है वो आपके लिए बहुत अच्छा है। तो आपके चार्ट में सूर्य की पोजीशन, राहु की पोजीशन और शनि की पोजीशन अच्छी हो तो आपके धनु राशि वाले को गज केसरी योग बनता है, जिसमें आपको धन का लाभ बहुत हो सकता है। लेकिन उसी टाइम में, उसी पीरियड में आपको लाभ लेना है। उसी पीरियड में अभी समय क्या है, आपको करके दिखाने का है। आप करके 18 मई को राहु परिवर्तन हो रहा है। राहु केतु का परिवर्तन 18 साल के बाद हो रहा है, वो 1.5 साल तक चलेगा। तो राहु की आराध्य देवी माँ सरस्वती है। तो आप सरस्वती का भी ये कीजिए, पूजन कीजिए, वो आपका ज्योतिषी उपाय है। और सबसे अच्छा ज्योतिषी उपाय ये है कि आप गीता या हनुमान चालीसा की बुक किसी को आपके घर में हो तो वो ठीक है, लेकिन आप किसी को भेंट रूप में दे सकते हैं। तो ये राहु को अच्छा करने का ये एक ज्योतिषी तरीका है। तो धार्मिक पुस्तकें दे, और आप आपके घर में नैऋत्य कोण में जो माना जाता है राहु का स्थान माना जाता है, वहाँ आपके घर में कंटिन्यू दिया जले या लाइट जले, वैसा आपको करना चाहिए। और सबसे अच्छा उपाय हनुमान जी महाराज की आराधना करनी है। हनुमान जी महाराज का मंत्र पढ़ना है, और आहार विहार और आप मन और विचार शुद्धि रखेंगे और व्यवहार शुद्धि रखेंगे तो ज़िंदगी में जो भी है दुख सुख वो आपका समान हो जाएगा। बोलो हनुमान। अगले वीडियो में हम बात करेंगे। बोलो हनुमान जी महाराज की जय।